Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. द कंसेप्टम 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ नंबर सिस्टम का तीसरा नहीं चौथा लेक्चर लेकर के। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में कई नंबर्स मैंने आप लोगों के सामने रखा, उसी के तहत कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग के साथ आज मैं जो है करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, गुण लिखा हुआ है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, मैं आज आपको कुछ सिखा के जाऊंगा, यह मेरा वादा है आपसे। तो तैयार हैं? तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यदि आप अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं तो अब अपने आप से पूछिए कि आपको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। सीखना चाहते तो जरूर से जरूर निकाले। चलते हैं, देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज की ओर क्या है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल में जरूर दबा लें। तो चलते हैं, समय को बर्बाद किए बिना देखते हैं पहला प्रॉपर्टी परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया था, आपने सुना था क्या, वास्तविक संख्या का दो प्रकार है, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। इस तरह से समझिए, एक घर में एक हमारे माँ बाप है, तो हमारे माँ बाप के जितने बच्चे हैं उसमें से कुछ लड़का है कुछ लड़कियां हैं। तो जितने भी लड़के हैं वो हमारे पिताजी माताजी के हैं, मतलब हमारे माता पिता हो गई वास्तविक संख्या, और लड़का हो गया परिमेय संख्या और लड़की हो गई अपरिमेय संख्या। उसी तरह से जितने भी लड़का है वो हमारे माँ बाप के हैं। मैं अपनी घर की भाई बहन की बात कर रहा हूँ। और जितनी लड़कियां भी हैं वो भी हमारे माता पिता की हैं। लेकिन तो आपको कह देंगे हमारे पिताजी के सभी बाल बच्चे लड़कियां हैं, मतलब अपरिमेय है, तो गलत बात हो जाएगा ना। यदि आपको कह देंगे हमारे पिताजी के सभी बच्चे लड़के हैं, ये भी तो गलत बात हो जाएगा ना। यानी सभी वास्तविक संख्या परिमेय कह देना भी गलत हो जाएगा, और जो है सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय कह देना भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टा तरफ से यदि बोलेंगे कि हमारे जितने भी बहन हैं वो हमारे पिताजी के नहीं जी, या हमारे जितने भी हम लोग भाई हैं वो हमारे पिताजी के ना है। इसलिए आप कह सकते हैं भाई मेरे क्या, कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता है, मतलब हमारे माता पिता के सभी बाल बच्चे सिर्फ लड़का है, ये बात गलत है। हाँ, कोई ऐसे केसेस मिलेगा आप लोगों को कि उसके कोई बहन है ये नहीं है, तो वो उस कंसेप्ट में मत जा कीजिए। आप आते हैं यहाँ पर नहीं, वैसे माता पिता जिसके कुछ बेटे भी है कुछ बेटियां भी है, मतलब वास्तविक संख्या के कुछ परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। इसलिए मैंने लिख करके रखा, आप देख सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। सही बात है, परिमेय संख्या बराबर लड़का मान लेते हैं, हम लोग भाई मान लेते हैं, तो हम लोग जितने भाई हैं सभी तो अपने माता पिता के हैं ना है। उसके बाद सभी अपरिमेय संख्या में, तो मेरी जितनी बहन है, अपरिमेय बराबर क्या बोले हैं बहन, तो मेरी जितनी बहन है वो सभी मेरे माता पिता के हैं, मतलब वास्तविक है। वही कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होता है, एकदम लिखा हुआ है, कहीं की दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला देखते हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता। सही बात है कि हमारे माता पिता के जितने बाल बच्चे हैं सब ठो परिमेय नहीं होगा, मतलब सब ठो लड़का नहीं होगा। उसका देखेंगे सभी वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब माता पिता बोले, तो सभी हमारे माता पिता के सभी बच्चे अपरिमेय नहीं होता, मतलब सभी लड़कियां नहीं है, मतलब सब ठो बहन नहीं है। यहाँ तक तो कोई किसी को शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ देखेंगे परिमेय जोड़, परिमेय हमेशा परिमेय होगा, जोड़ या घटा दो परिमेय संख्या। मैंने आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन दिया था कि जिसमें रूट ना रहे, यानी रूट से वो निकल जाए और वो पाई में ना हो, तो उसको हम लोग कहे थे क्या चीज, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत यानी दशमलव के बाद पूरा भाग लगा हुआ रहेगा, या फिर वसंत होगा तो आवर्ती। जैसे वसंत आवर्ती किसको कहते हैं, 1.3333 ये लगातार आ रहा है, दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय
संख्या। तो यहाँ पर कह रहा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो क्या है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्या को जोड़िए अथवा घटाइए, वो परिमेय ही होगा। चाहे कोई भी दो परिमेय संख्या उठा लीजिए, आपके मन में जो इच्छाएं हैं आप ले लीजिए। किसी का मन है कि हम 3 लेंगे और 5 लेंगे, तो 3 और 5 को जोड़ के देखिए, एक बार घटा करके देखिए। जब पहला केस में आप जोड़िएगा बंधुओं, 3 + 5 तो हो जाएगा 8, तो 8 तो एक परिमेय संख्या है। तो मैंने गलत तो लिख करके नहीं रखा, 5वां नंबर पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद घटा करके देखिए दूसरा केस में, क्योंकि एक बार प्लस या फिर माइनस, 3 घटा 5 तो निकल जाएगा -2, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। इसलिए एकदम आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ या फिर घटा हमेशा और हमेशा क्या होगा, परिमेय ही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 नंबर पॉइंट में। तो चलते हैं 6ठा नंबर पॉइंट पर, आप लोग चलते हैं। कह रहा है वह परिमेय में परिमेय को जोड़िए अथवा घटाइए, वो हमेशा और हमेशा वह परिमेय ही रहेगा। कैसे, तो देखिए, जहां तक जोड़ और घटा की बातें हमेशा सामान्य जात में होता है। आप लोग जानते हैं कि जोड़ और घटा हमेशा सामान्य जात में होता है। उसके ऊपर इत्मीनान से हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये को परिमेय मतलब रूट वाला लेते हैं, फिर रूट 4 लीजिएगा तो परिमेय हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने कहा था कि रूट के अंदर से यदि निकल जाए, रूट यदि खत्म हो जाए तो उसको तो फिर परिमेय कह देंगे। समझते हैं कि नहीं? एक बार गौर से देखिए। तो बचवा 4 को आप कैसे लिखिएगा? हमारे बड़े बुजुर्ग देख रहे होंगे, तो हमने एक मेरे मुंह से शब्द निकल जाता है बचवा, तो कृपया मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं, आप इस बात को माइंड नहीं कीजिएगा। ध्यान देंगे, 4 को तो आप लिख सकते हैं 2 × 2, और आप जानते हैं कि 2 में से 1 को तो निकल जाता है, तो 4 का तो वर्गमूल निकल गया, इसलिए 4 रूट के अंदर 4 रहती तो परिमेय हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि 2 ये को लेंगे वो अपरिमेय और एक गो लेंगे परिमेय। जोड़ घटा कुछ भी कीजिए हमेशा अपरिमेय आएगा। कैसे? तो एक गो ले लेते हैं, क्या चीज, वो अपरिमेय, कुछ भी ले लिए, √3 ले लिए, और जोड़ या प्लस या माइनस में कोई एक परिमेय ले लीजिए, जो इच्छा, 3, 5, 18, 35, 1 करोड़, 1 खरब, जो मन है कुछ भी ले लीजिए, आप लीजिए। सोचिए तो मैं आपका ही नहीं, आप और मेरा एक मन कैसे हो सकता है? आपको सोचे, हम सोचे, हम अपने मन से लिखेंगे, आप भी कभी अपने मन से नंबर लिखिएगा, हम 5 लिखेंगे। अब कोई बहुत महान कलाकार है जो जोड़ का कंसेप्ट नहीं जानता, तुरंत कहता अच्छा 5, 3, 8 हो जाएगा। अच्छा, ये रूट रह गया, इसीलिए सर्वपरिमेय कह दिए। क्या ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि इससे ठीक पहले, कुछ देर पहले मैंने कहा कि सामान्य जात में जोड़ घटा होता है। तो ये रूट वाला, ये बिना रूट वाला है, ना वो जुटेगा ना वो घटेगा, जैसा का तैसे रह जाएगा। इसीलिए ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, √3 + -5, यानी रूट रह गया तो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा? वह परिमेय कहलाएगा। सामान्य जात कौन जात वाला है? जैसे यहाँ लिखा हुआ √3 और फिर प्लस आपको दे देंगे 3√3, तब अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं। वह परिमेय जोड़ वह परिमेय है, 2 को वह परिमेय को जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ पर? इस नंबर पर देख रहे हैं, वह परिमेय जोड़ वह परिमेय बराबर वह परिमेय। आप इस जगह पर देख रहे हैं, वह परिमेय जोड़ वह परिमेय बराबर परिमेय। तो बंधुओं, इसको 12 नंबर, तो इसको हम 13 नंबर लिख देते हैं। नंबर देने के लिए भूल गए थे कि वह परिमेय जोड़ वह परिमेय ऑलवेज अपरिमेय। अरे ये देखिए जुटेगा, क्यों जुटेगा? क्योंकि सामान्य जात है। जरा सोचिए, यहाँ 3 गो √3 है, यहाँ 1 गो √3 है। इससे आसान तरीके से समझिए, आप कभी ना कभी जीवन में पढ़े होंगे अलजेब्रा। क्या पढ़े थे कि आपको सिखाया गया था, यदि आप नहीं सीखे तो सीख लीजिए कि 1 गो x जोड़ 3 गो x बराबर कै गो x लिखिएगा। जरा सोचिए, आपकी एक हाथ में है 1 गो रसगुल्ला और दूसरा हाथ में 3 गो रसगुल्ला, तो कै गो रसगुल्ला हो गया? गिनिए तो, इतना नॉर्मल सी बात, 4 गो रसगुल्ला नहीं हो जाएगा? तो 1 गो रसगुल्ला और 3 गो x को बोल रहे रसगुल्ला, 1 गो रसगुल्ला और 3 गो रसगुल्ला, 4 गो हो जाएगा रसगुल्ला। वही तो रसगुल्ला है, √3 को बोल रहे रसगुल्ला। तो 1 गो रसगुल्ला और 3 गो रसगुल्ला, 4 गो रसगुल्ला। रसगुल्ला मतलब कौन है? √3। तो सामान्य जात ही तभी जोड़ सकते हैं, तभी उसको घटा सकते हैं। यदि सामान्य जात नहीं होगा तो ना आप उसको जोड़ सकते हैं, ना ही आप उसको घटा सकते हैं। इसलिए 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। जिससे रूट रह गया, रूट से 3 बाहर नहीं निकलेगा। तो ये पॉइंट को आप लोग आराम से समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं 7वां नंबर में 2 कंडीशन है। जब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो कंडीशन क्या क्या है
कि अपरिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा कब, जब दोनों नंबर, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर होगा वह समान, अलग अलग नंबर रहेगा तब, अलग अलग नंबर रहेगा और उसको घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। इसका भी उदाहरण आप आराम से देख सकते हैं, इत्मीनान से देख सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए कोई भी एक अपरिमेय संख्या रूट वाला कोई भी ले लीजिए, मान लेते आप ले लिए 3√2 और घटा आप लिखे हैं 2√2, दोनों अलग अलग लिखे हैं ना, यहाँ 3√2 लिखे हैं, 2√2 लिखे हैं, ये असमान संख्या घटा के चेक कीजिए। अब आप लोग बताएंगे कि 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा, यानी रूट रह ना गया जी। इसलिए क्या लिखे हैं, वो अपरिमेय घटा वो अपरिमेय बराबर वो अपरिमेय कब, जब दोनों असमान होगा तब, अलग अलग होगा तब। ये भी हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट कि वो अपरिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो परिमेय निकल जाएगा कब, जब दोनों समान रहेगा तब। जैसे देखिए कोई भी दो अपरिमेय संख्या, जैसे ले क्या चीज 5√7 ले लिए और -5√7 ले लिए, तो जितना प्लस है उतने माइनस है, तो क्या होना चाहिए आप एक बार बोल करके देखिए। अब जो बोलिएगा मैं पक्का वही बोलूंगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, कुछ सीख कर रखे हैं, तो जो बोलिएगा मैं भी वही बोलूंगा, मैं अंतर्यामी बनूंगा इस बार। तो आप लोग जानते हैं जैसे 5 घटा 5 कितना होता है 0, मतलब जितना प्लस उतना माइनस घटाएंगे तो क्या 0, उस हिसाब से क्या बोल रहे हैं आप लोग, इसको देखिए जितना प्लस उतना माइनस घट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो एक आपका परिमेय संख्या है। तो मैंने ये परिमेय संख्या लिख करके कोनो बड़ा पाप नहीं कर दिया है जी, बोलिए पाप कर दिए हैं क्या। तो आप देख सकते हैं कि दोनों यदि वो अपरिमेय संख्या है और समान है तो घटाएंगे तो 0 अवे करेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं अगला पॉइंट पर, क्या लिखे हैं, वो अपरिमेय गुना वो अपरिमेय, कभी आएगा परिमेय तो कभी आएगा वो अपरिमेय तो कभी आएगा परिमेय। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सावधान नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना। आगे बोलिए, आपका कर्तव्य है, खाली हम ही बोलेंगे क्या, गाना सुनाना पड़ेगा क्या आप लोग को कि कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, समझ रहे ना आगे क्या होगा, आप लोग समझ रहे हैं, तभी होगा कुछ काम, नहीं तो भयंकर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो बचवा, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि वो अपरिमेय गुना वो अपरिमेय बराबर कभी होगा परिमेय तो कभी होगा वो अपरिमेय कब। तो देखिए गौर से, कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते ले लिए √3 और यहाँ गुना ले लिए √2, तो रूट वाला रूट के अंदर के वाला अंदर के साथ गुना होता है, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना √6, तो √6 पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मतलब ये वाला कंडीशन को फॉलो किया वो निकल जाएगा क्या चीज, अपरिमेय। लेकिन यहीं पर देखेंगे हम लिख रहे हैं क्या चीज, आप लोग देखेंगे √3 गुना √12 लिख दी, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, क्योंकि 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है और 12 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आता है, 12 तिये बोलिए 36, 36 तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा 6 निकल जाता है, तो छोटे परिमेय निकला ना। तो ये बात मैंने लिख करके गुना पाप करके नहीं रखा है जी कि वो अपरिमेय गुना वो अपरिमेय कभी आएगा वो अपरिमेय तो कभी आ जाएगा परिमेय, यह परिमेय ना आ गया, इसलिए आपको गुना करके चेक कर लेना होगा। यदि रूट सब बर्बाद हो जाता है, पूरा पूरा अंक निकल जाता है, ये बट्टे वाला भी अंक निकल जाता है, यानी रूट खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज परिमेय। और रूट को खत्म नहीं कर पाते हैं तो उसको कह देंगे अपरिमेय। तो इसको भी आप लोग आराम से समझ गए। अब आते हैं 9 नंबर पर, इत्मीनान से देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार मुस्कुरा करके लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आप लोग जो बता पाते हैं कि नहीं पाते हैं। यहाँ लिखे हैं वो अपरिमेय गुना परिमेय हमेशा होगा अपरिमेय, हमेशा और हमेशा। कोई भी ले लीजिए, ये दो परिमेय और एक दो अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा वो अपरिमेय ही आएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई संख्या गुना करके चेक कर लीजिए। कोई एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान ले तो अपरिमेय आप ले लिए कितना √7, या बार बार बोलेंगे सर √7 के लिए 17 ले लीजिए, ले लिए। अरे क्या गया परिमेय, परिमेय में कुछ भी लीजिए, संख्या में 5, 10, 15, 20, 1 करोड़ 1 खरब कुछ भी लीजिए, जल्दी से लीजिए, जल्दी से बोलिए। 7/2 लिए। आप लोग बोले सर 7 बार बार क्यों लिख रहे हैं, 7 नहीं लिख रहे, चलिए हम 3/5 लिख दिए। अब
देखिए मैंने एक बात और जान जाओ, जब भी गुना होता है बाहर वाला बाहर के साथ, रूट वाला रूट के साथ। इसके बाहर में कुछ नहीं है तो एक है, तो गुना करेंगे 1 गुना 3 3, और रूट 17 तो रूट 17, और नीचे है 5 तो 5, यानी रूट रह गया जिसको क्या कहेंगे अपरिमेय। तो अपरिमेय लिखा हुआ है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम इत्मीनान से देखेंगे, वीडियो को घुमा घुमा करके देखेंगे, कहीं पे आप लोग भूल जाते हैं तो। और इसको कॉपी में जरूर से जरूर एक एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल के साथ आप उतार के रख लेंगे, ताकि कॉपी में आप नोट करके रखेंगे ना तो आपकी बालदानी पक जाएगी। आप जब बूढ़े हो जाएंगे, अच्छा से मुझसे आवाज नहीं निकलेगा ना, तब एक बार कॉपी खोल के देखिएगा तब टनाटन सब याद आ जाएगा ना। आपको लिख करके रखना पड़ेगा, याददाश्त जा सकती है लेकिन कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिट सकता। समझते हैं ना जी? चलते हैं, देखते हैं अगला। ये तो हो गया। अब आते हैं 10 नंबर पर कि परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय अलग अलग है तो कटवे नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी एक क्या ले लेते हैं, परिमेय ले लेते हैं, या इसको उल्टा पुल्टा कर भी कह सकते थे कि अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे तो भी अपरिमेय ही होगा। जैसे देखेंगे आप लोग, कोई एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं ये 6 है, और उसको भाग देना है कितना से? भाग देना है अपरिमेय संख्या से। भाग देना तो नीचे करना है, भाग देना अपरिमेय। अपरिमेय मान लेते हैं रूट 2 से भाग दे दिए, तो ये रूट 6 वाला है, ये 6 है, ये परिमेय है, और रूट 2 अपरिमेय है। ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग जात है, ये अलग जात है, ये अलग खानदान का है, ये अलग खानदान का है, तो कटेगा ही नहीं। रूट वाला रूट के साथ कटता है, चाहे रूट वाला रूट के साथ गुना होता है, और बिना रूट वाला बिना रूट के साथ गुना, या बिना रूट वाला बिना रूट के साथ भाग। इसलिए अलग अलग जात है, तो जैसा का तैसे रह जाएगा, मतलब रूट रह गया, रूट रह गया के मतलब वह परिमेय संख्या। 10 नंबर पर खत्म। आते हैं कई नंबर पर? 11 नंबर पर। कई नंबर पर बोलिए एक बार? 11 नंबर पर। तो बचवा सब देखते हैं, लिखा हुआ अपरिमेय कोई देखो, मतलब लिख दी है कि आगे पीछे कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ही तो आगे पीछे कर, सॉरी आगे पीछे नहीं किया हुआ है, बल्कि अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिया गया है। तो अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दीजिएगा तो कभी बनेगा परिमेय, कभी बनेगा अपरिमेय। इसको थोड़ा स्लो मोशन में समझना होगा, क्योंकि 2 कंडीशन आ रहा है, इसलिए हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हम आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखेंगे कि वो अपरिमेय को अपरिमेय से जब भाग देंगे तो कभी आएगा परिमेय, कभी आएगा अपरिमेय। तो सबसे पहले देखते हैं, आप बोलिए रूट अंडर 12 क्या है? 12 तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, निकलता है 0, निकलता है 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का कितना है 11, 144 का 12, 169 का 13। जानते हैं ना आप लोग? तो 12 तो नहीं आता उस श्रेणी में। 0, 1, 4, 9, अब जानते हैं 16, 25, 36, 49, 64, ये सब क्या है? ये सब पूर्ण वर्ग संख्या से ठीक पहले वीडियो में मैंने लास्ट में उदाहरण देने के लिए भूल गया था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब मैंने लिखा था तो अभी हमको याद आ रही है कि हम ये चीज उदाहरण देने के लिए भूल गए थे कि जो पूरा पूरा जिसका वर्गमूल निकाल ले, देखेंगे 0 का वर्गमूल 0, क्योंकि 0 को 0 गुना 0 लिख सकते हैं ना जी, 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हाँ चलिए हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर आते हैं। लिखा वो अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दें, तो हम भाग दे दिए कितना से? रूट अंडर 3 से। भाग ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, भाग देते हैं तो क्या आता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो बताइए रूट वाला रूट के साथ कटता है ना, इस तरह का जब जब मिले तो क्या करेंगे? उसको पूरा एक रूट में कर लीजिए। 12/3, क्या 12 3 से भाग लगता है? 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो नीचे 1 लिख के तो फायदा है नहीं। रूट अंडर आ गया 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 मतलब परिमेय। तो आपने क्या पाया कि वह परिमेय को वह परिमेय से भाग दिए तो एक बार निकल गया क्या चीज? परिमेय। मतलब यह वाला बात मेरा क्या है? सत्य है। अब देखते हैं वह परिमेय भी आएगा कैसे, तो एक बार अच्छा से देखिए। जैसे फिर लिखा हुआ है रूट अंडर 12/√6, ये क्या है इसको देखते हैं। दोनों अलग अलग रूट है तो एक बार एक रूट में कर लेते हैं। रूट अंडर 12 भी अपरिमेय और रूट अंडर 6 भी अपरिमेय। अब भाग देते हैं क्या आता है चेक करते हैं। तो 12/6, 6 एकम 6, 6 दूना 12,
रह गया √2, तो √2 तो अब नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो बंधुओं आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ अपरिमेय, इसलिए आपको गुना करके चेक कर लेना होगा। यदि रूट हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। 11 हो गया। अब अंतिम बहुत आसान है। आज मैं परिमेय और अपरिमेय से संबंधित ही पूरा बात कर रहा था आपको से, अब थोड़ा समय करूंगा। तो देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है 12 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या की संख्या पद्धति मैंने पहले पढ़ाया, तभी ये सब मैं बकबक कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ने का प्रयास करें। लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या, धनात्मक पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, m का मान धनात्मक पूर्णांक है। तब कह रहा है कि रूट के अंदर m क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तब परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। उदाहरण के तौर पर m यदि यह धनात्मक पूर्णांक लिया गया है तो m का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है आप लोग बताएंगे? धनात्मक पूर्णांक बोले तो n, और n का मान क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आते रहेगा। अब कह रहा कि रूट के अंदर m जो है कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। देख लेते हैं m का मान दिया हुआ है, तो रूट के अंदर 1 का तो 1 निकल जाएगा, तो निकल गया परिमेय। अब 2 देंगे तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगी, ये हो जाएगा वो अपरिमेय। फिर 3 दे देंगे तो 3 भी क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय। फिर रूट अंडर 4 4 का तो 2 निकल जाएगा, तो 2 तो हो जाएगा परिमेय। यानी कुछ आएगा परिमेय और कुछ आएगा वो अपरिमेय। वही बात यदि कभी क्वेश्चन में कह दे यदि m एक पूर्णांक हो तो क्या रूट अंडर m हमेशा एक अपरिमेय होगा? तो जवाब तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तुरंत देखा कि कभी परिमेय आता है और कभी अपरिमेय आता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ रोज जो है इसी तरह से बने रहना चाहते हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।